के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आज के दौर में इस विषय पर बातचीत करने के लिए कहानियों के गौरव गान होने से कुछ नहीं होता। बाबा साहब ने क्या लिखा, एक सूत्र, एक वाक्य, उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा ने साहब ने कहा कि शिक्षित बनना जरूरी है और संगठित होना जरूरी है। बाबा साहब ने ये तो कभी नहीं कहा कि भाई हमने तो संविधान लिख दिया, आपका काम हो गया, अब आप जाइए अपना आनंद कीजिए जीवन में। उन्होंने कहा कि हमने जो लिखा संविधान में, जो आपको राइट्स दिए, जो आपको अधिकार दिए, अगर इसको हासिल करना है तो इसके लिए आपको संविधान प्रदत्त अधिकारों को भी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और वो जानते थे कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने लास्ट में ये कहा। तो इस बात को समझते हुए हम समझते हैं कि बाबा साहब के कहे हुए और बताए हुए रास्ते पर आप लोग चलने का जरूर प्रेरणा लेंगे। ये अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती गांव गांव में मनाई जाने लगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप बाबा साहब की तस्वीरें लगाते हैं तो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं भी लगाई। और मैं तो दावे से कह सकता हूं कि बाबा साहब को 100% मानना आसान नहीं है। उसके लिए हैसियत की जरूरी है, हैसियत का जरूरत है। आज जो लोग हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, उसको बाबा साहब ने कहा कि जिसके लिए देश हिंदू राष्ट्र होगा, उस दिन इस देश की दुर्गति होगी, देश खत्म हो जाएगा। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। और तो मैं कह रहा हूं, डंके के चोट से खड़ा होकर कहना पड़ेगा कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम हिंदू राष्ट्र नहीं मानते। हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र आरएसएस का। हिंदुओं का दिल इतना छोटा नहीं है भारत के, वो हिंदुओं का राष्ट्र आरएसएस का राष्ट्र। इसलिए रोज कोई बागेश्वर धाम वाला बाबा, कोई कहीं का बाबा, कोई कहीं का बाबा घोषणा कर रहा है और हम लोग चुपके बोल रहे हैं, इशारों में बोल रहे हैं। बाबा साहब ने कभी इशारों में नहीं कहा, कभी नहीं। बाबा साहब की एक विषय पर गांधी जी से बहुत बड़ी बहस थी। हम लोग गांधी जी को मानते हैं, सम्मान करते हैं, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान है। लेकिन बहुत एक छोटा सा सवाल था। बाबा साहब कहते थे कि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, जातिवाद खत्म हो जानी चाहिए। और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जाति प्रथा रहे, लेकिन जातियों को कुछ विशेष प्रिविलेज दे दिया जाए। ये बहुत माइनर अंतर है, क्योंकि जाति प्रथा वो भारत की वो पुरानी संस्कृति मानते थे और बाबा साहब उसी संस्कृति को शोषकों की संस्कृति मानते थे, क्योंकि वो संस्कृति बड़ा और छोटा का भाव रखती और ऐसी कोई भी संस्कृति जिसमें मनुष्य को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, ऐसी भी कोई भी संस्कृति जहां जात के आधार पर किसी को बड़ा और किसी को छोटा माना जाता है, ऐसी संस्कृति को बाबा साहब ने मानने से इनकार किया था और ऐसी संस्कृति को हम भी मानने से इनकार करते हैं। हम ऐसी संस्कृति नहीं मानते, आपने बनाया होगा। अरे हम तो उनके वंशज हैं जिनको गुरुकुलों में नाम लिखाने का कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं था। गुरुकुल चलते थे, उन गुरुकुलों में नाम लिखाने जाने पर जाति क्या पूछा था। हम तो ये बात नहीं भूल सकते। वो गुरुकुल जिसने हमें कभी स्कूल का चौखट नहीं पार करने दिया, हम उसकी सम्मान में कभी शीश नहीं झुका सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमारे पुरखों को अशिक्षित रखा, लाचार रखा,
हम जानते हैं कि उसी लाचारी की वजह से आज हमारे पुरखों के पास एक कट्ठा जमीन नहीं है और किसी के पास हजारों हजारों एकड़ जमीन भरे पड़े हुए हैं। इसलिए हम ऐसी बातों को मंडे से उस बात को कहने में अर्ज किया था, नहीं मिली शिक्षा। ज्योतिबा फुले ने पहली बार स्त्री के लिए स्कूल खोला, उसके पहले सारे ग्रंथ लिखे जा चुके थे। किसी के ग्रंथ के नाम लेने पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझदार लोग समझ जाएंगे। भारत के किसी ग्रंथ ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, स्त्रियों के शिक्षा की बात नहीं की। क्यों नहीं की भाई? 50% आबादी, किसी ग्रंथ को पढ़ लीजिए जहां स्त्रियों को भेजा गया गुरुकुलों में। नहीं भाई, स्त्रियों को तो स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये तो बिस्तर की शोभा बढ़ाने की चीज है। मैं तो उन स्त्रियों को भी कह रहा हूं जो उन ग्रंथों पर रोज अगरबत्तियां दिखाती हैं कि उसी ग्रंथ ने समाज की सभी जातियों के स्त्रियों के गुलामी का रास्ता प्रशस्त किया, जिसकी वजह से आज भी स्त्रियां पुरुषों की गुलामी कर रही है इस देश के अंदर। बाबा साहब स्त्रियों की पुरुष सत्ता के गुलामी से आजादी के समर्थक थे। आजादी के मायने बहुत बड़े हैं और ये बात जानना है कि स्त्रियां किसी भी जाति की हो, उनकी स्थिति इस देश के दलितों के समान। जिस तरीके से दलितों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, जिस तरीके से दलितों को स्कूल में प्रतिबंध था, ठीक उसी तरीके से तमाम जातियों की स्त्रियों के लिए भी स्कूल प्रतिबंधित है। क्या वो किसी भी जाति की स्त्री, उसका रास्ता ज्योतिबा फुले ने प्रशस्त किया और आज देश भर में लड़कियां पढ़ रही हैं। तो इसलिए लग रहा है कि मैं थोड़ा लंबा चला गया, तो इसलिए इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। और मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान भाई जो सिर्फ रसगुल्ला चलाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बात नहीं सुनेंगे तो जिंदगी भर रसगुल्ला चलाते रहेंगे। आप लोग अभी समझे, इसमें ताली बजाते हैं। अच्छा, बातों को थोड़ा देर से भी समझे तो भाई साहब जिंदगी भर रसगुल्ला नहीं चलाना है तो आप बात सुनिए। आप लोग कोई बात सुने नहीं, 10 लोग इधर पास कर रहे हैं, 20 लोग उधर कर रहे हैं और ये सब नौजवान हैं, बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं और कहा यह जाता है कि नौजवान ही देश का भविष्य है। तो मैं आखिरी बात ये कहते हुए, आप पढ़िए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष का रास्ता ही बाबा साहब का रास्ता है। इस देश में आज लड़ाई चल रही है, आज धर्म के आड़ में सांप्रदायिक दंगे और उन्माद की राजनीति चल रही है, उसका भी विरोध करना होगा। बाबा साहब ने जो कहा उसको समझना होगा और देश में उनकी जो लड़ाई थी, मुक्ति की लड़ाई, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, यही बातों के साथ हमें उम्मीद है कि आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ जो मुझे सुना, और नौजवानों से आग्रह है कि नाराज नहीं होना मेरी बात से। मैंने बस आप लोगों को कहा कि आप लोग पढ़िए, तो इसलिए आप लोगों ने सुना, इतना समय हम लोगों को दिया, इतना स्नेह प्रेम दिया मास्टर साहब लोग से किया और सभी लोगों की टीम को भी कि आपने ये आयोजन किया। इस तरह का आयोजन और बड़े बड़े स्तरों पर होना जरूरी है और इस तरीके की चर्चा होनी जरूरी है। इसी बात के साथ कि चर्चा होती रहे और संघर्ष भी चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।